अरे रेबेका, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा। पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने अपना चश्मा। यहीं तो रखा था मैंने। अरे पता नहीं कहाँ चला गया। अरे अरे मेरे ड्रॉर में भी नहीं है। कहाँ चला गया मेरा चश्मा? अरे ओ आई एम सो सॉरी सर। माफ़ी चाहता हूँ। क्या आपके साथ ऐसा तो नहीं हुआ कभी कि आप कोई चीज़ें खो जाती है आपसे, और जब खो जाती है तो आप परेशान हो जाते हैं, टेंशन हो जाती है, परेशानी हो जाती है, अब माथे के ऊपर लकीरें आ जाती हैं, स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, और आपका दिल का धड़कन बढ़ जाती है, स्ट्रेस हो जाता है। अरे अरे वो कहाँ चला गया? अरे मेरा पर्स कहाँ रख दिया मैंने, चश्मे कहाँ रख दिया, गाड़ी की चाबी कहाँ रख दी मैंने, अरे वो फाइल, ऑफिस की फाइल नहीं मिल रही, अरे मेरे आधार कार्ड रह कहाँ, पासपोर्ट में कहाँ भूल गया मैं। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? क्या हुआ है ऐसा आपके साथ कि आप ढूंढ रहे हो कोई चीज, और जब वो चीज मिल जाती है तो बेहद खुशी होती है? वाह, ऐसी खुशी, वाह कि मिल गई मुझे चीज। जैसे मुझे चश्मा मिल गया, मुझे तो दिख ही नहीं रहा था, कुछ धुंधला धुंधला सा था। दोस्तों, मैं एक छोटी सी कहानी प्रभु यीशु मसीह ने बताई, बिल्कुल इसी के बारे में मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। और वो कहानी ये है, लूका के 15वें अध्याय और 8वें पद में प्रभु यीशु मसीह के अपने मुंह के वचन है। और यूं लिखा है कि अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं खास आपके लिए। नाइदर वॉट वुमन हैविंग 10 pieces of silver when she loses one piece does not light a candle and sweep the house and diligently find till she finds it। दोस्तों, शायद एक ऐसी औरत थी, उसके पास 10 चांदी के सिक्के थे, और वो 10 चांदी के सिक्के उठाकर गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अरे कहां चले गए 10 चांदी के सिक्के? किधर खो गए? दोस्तों, खो गए। परेशान हो गई वो। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है कि हम भी खोए हुए हैं, हम भी भटके हुए हैं, भेड़ों की नाई भटके हुए हैं। इस अंधकार में उसने दिया जलाया और ढूंढ रही थी, झाड़ू लिया, झाड़ू इधर से उधर कर रही थी वो। और वैसे ही मेरे अजीजों, इस अंधकार में, इस घोर अंधकार, इस दुनियादारी में, इस दुनिया के किस कोने में आप छिपे हुए हैं? कहां फंसे हुए हैं? किस दलदल में है? किस परिस्थिति में है? किस दुनिया के बेड़ियों ने आपको बांध के रखा है? किस पाप के कैद में आप बंद है? किस बुरी आदत में आप फंसे हुए हैं? और कैसी हालात हैं आपके? मैं नहीं जानता मेरे अजीजों, आई डोंट नो। पर एक है जो जानता है, और वो ढूंढ रहा है आपको, वो ढूंढ रहा है, और बड़ी शिद्दत से ढूंढ रहा है। कौन है वो? हम खोए हुए, भटके हुए पापी लोगों को कौन ढूंढ रहा है? बाइबल बताती है हर एक ने पाप किया, हर एक परमेश्वर की महिमा से गिरा हुआ इंसान है। कोई नेक, कोई धर्मी है ही नहीं इस दुनिया में। और अगर वहीं उस दुनिया के अंधकार में, उस कोने में आप पड़े रहेंगे तो एक दिन मौत आपको दबोच लेगी और जिंदगी खत्म हो जाएगी। और अगर हम पापों में मरेंगे तो बाइबल बताती है, खुदा का कलाम बताता है, परमेश्वर बताते कि हम नर्क में जाएंगे। 2 ही जगह है मरने के बाद, एक स्वर्ग और नर्क। कहां जाएंगे हम? दोस्तों, कहां छुपे हुए हैं आप? कहां खोए हुए हैं आप? कोई है जो आपको ढूंढ रहा है, जो आपका सच्चा मालिक है, आपका परवरदिगार है। शायद इस औरत ने कीमत दी होगी। ये जो 1 चांदी का सिक्का था, जो 10 थे, 1 चांदी का सिक्का एक लेबरर का डेली वेज था। मैं बताना चाहता हूं, शायद उसने बड़ी मुशक्कत मेहनत करके 10 इकट्ठे किए होंगे। शायद उसके शादी के ड्रेस में सर पे लगाया होगा उसने। यहूदी लोग ऐसे औरतें लगाती थी उस जमाने में, मुझे मालूम नहीं, पर वो बेशकीमत था, उसमें एक वैल्यू था। दोस्तों, आपके पास भी एक वैल्यू है। Someone values you beyond anything else। पूरी कायनात एक तरफ और आप एक तरफ, और वो कौन है? वो हमारा मुबारक, ब्लेसेड प्रभु यीशु मसीह है। वो आपको ढूंढ रहा है, और वो आया 2022 साल पहले, अपने स्वर्गों को छोड़ के वो आया उनको ढूंढने के लिए जो खोए हुए हैं, खोजने के लिए और ढूंढने के लिए जो खोए हुए हैं। He came to seek and to save them that are lost। चलो, खोज तो लिया, पर बचाएगा कैसे? टू सेव, बचाने के लिए उसने खुद अपने आप को निछावर कर दिया और खुद सलीब पे चला गया। क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम जो खोए हुए हैं, कोई तो था जिसने इतनी बड़ी कीमत दी,
जो उसकी नजरों में हम बेशकीमत क्यों ना हो। दोस्तों दुनिया की नजर में शायद आप खोटे सिक्के भी क्यों ना हो, यू मे बी यूजलेस, बेकार, कुछ भी आपकी कीमत क्यों ना हो दुनिया के नजर में, दुनिया के नजर में शायद आप बचपन से एक फेलियर क्यों ना हो, जो बिजनेस खोला वो भी फेल हो गया, जो भी आपने लाइफ में कोशिश करी शायद वो फेलियर है आप, यू आर यूजलेस, डफर, बेकार है आप, बेकार है। टीचर से बोलते, माँ बाप भी बोल रहे हैं आपने कुछ नहीं किया। दोस्तों अगर आप इस दुनिया के लिए खोटे सिक्के भी क्यों ना हो, एक है जो आपकी कदर जानता है, एक है जो आपकी कीमत जानता है, और वो कौन है मेरे अजीजों, वो कौन है? वो सिर्फ आपका बनाने वाला, जिसने अपने स्वरूप में आपको बनाया, पर पाप की वजह से वो स्वरूप बिगड़ गया और नाता टूट गया। जब आदम और हव्वा ने गुनाह किया, नाज्ञाकारी हुआ, नाज्ञाकारी होने से पाप आया, पाप के आने से मृत्यु आई और जुदाई आ गई पूरे मानव जाति पे। दोस्तों पर वो आया आपको ढूंढने के लिए, उन अंधेरी गलियों में, उस कोने कोने में जहां आप छुपे क्यों ना हो, जिंदगी के उस कोने में आया है वो, और आज शाम भी वो ढूंढ रहा और पुकार रहा आपकी ओर। दोस्तों फाइनली खुदा का लाख लाख शुक्र कि लूका के 15वें अध्याय में 9वां पद भी है, और उस 9वें पद में क्या है? जब उसने उसको ढूंढ लिया, when she found it, वो उसने ढूंढ लिया, उस औरत ने एक चांदी के सिक्के को, और उसको ढूंढ लिया उसने, और उसने क्या करा? अपनी सखियों को बुलाया, अपने पड़ोसियों को बुलाया, और बहुत खुशी से उनको बोला, आई हैव फाउंड द पीस दैट आई हैड लॉस्ट। दोस्तों क्या आज जो सुन रहे हैं, क्या हमारा मुबारक खुदावंद यीशु मसीह पूरे स्वर्ग में ऐलान ना कर दे, अगर आज कोई गुनाहों से तौबा करके क्षमा मांग के उसकी ओर पुकारे और बोले, प्रभु मैं खोया हुआ हूं, मुझ पापी को बचा लो प्रभु, आपने मेरे लिए सलीब पे जान दी, आप जो पवित्र है, मेरे पापों की खातिर आप मारे गए, आपने अपना बेशकीमत लहू मेरे लिए बहा दिया, वो कीमत चुकाई प्रभु धन्यवाद। आपको मारा गया, दफना दिया गया, तीसरे दिन आप जिंदा हुए, आप जीवत परमेश्वर है, और जीवत इस स्वर्ग में के दोबारा आ रहे। प्रभु जी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं आज आपको अपना उद्धार करता प्रभु करके ग्रहण करता हूं। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह अपने नजात दहिंदा उद्धारकर्ता के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों अगर आपने ये प्रार्थना करी है तो आप उसके गले में शामिल हो गए हैं और अनंत काल के लिए उसके साथ रहेंगे। क्यों? और स्वर्गों में खुशियां मनाई जा रही है। दोस्तों कब तक खोए रहेंगे? वो आया खोजने के लिए और आपको ढूंढने के लिए, क्योंकि आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और आप उसके लिए खोटे सिक्के नहीं हो, आप बेशकीमत हो, आपका ट्रू वैल्यू जानता है आपकी आत्मा का, और वो आया आपको, हाँ जी आपको बचाने के लिए, और वो मर के जी उठा और आज आपकी ओर पुकार रहा है। दोस्तों आइए उसके गले में, उसकी फैमिली में शामिल हो जाओ। यू कैन बी फाउंड टुडे। गॉड ब्लेस यू। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।